हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 300 क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए आगे चलते हैं। ये टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 300, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं। ए रे ग नी, बी ग ध नी, सी रे ध नी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर था वो था बी, गधनी इसमें कोमल लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, राग भूपाली किस थाट का राग है? ए काफी, बी कल्याण, सी भैरव भैरव या डी खमाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कल्याण ठाट का है भूपाली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से राग में वक्र स्वर लगते हैं। भैरव में भैरवी, तिलक कामोद या भोपाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है तिलक कामोद में लगता है वक्र स्वर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता? षडज, तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम या पंचम। क्वेश्चन नंबर 303 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, षडज। षडज कभी भी विवादी नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, राग वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग कौन सा है? ए सूर मल्हार, बी मियां मल्हार, सी काफी या डी मियां की सारंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सूर मल्हार। ठीक है, वृंदावनी का संप्रकृति राग है और इसके जो रचयिता हैं सूर मल्हार के जो रचयिता हैं वो है सूरदास। ठीक है, सूरदास इसके रचयिता हैं। ओके, मतलब कि आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 305, भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदशक स्वर कहा जाता है? ए प या म या नी या ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, म को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, निम्न में से कौन सा स्वर क्रम किसी भी राग में वादी संवादी नहीं हो सकता है? ठीक है, ए ग ध, बी सा म, सी ग नी या डी रे ग। बोल रहा है कि वादी संवादी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी देख लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी रेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 307, निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है? ए शुद्ध ग, बी शुद्ध रे, सी शुद्ध नी या डी कोमल नी। क्वेश्चन नंबर 307 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कोमल नी। ठीक है, दिया हुआ है लेकिन इसका शुद्ध नी होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, सी है या डी। ठीक है, तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा अच्छे से रिसर्च करके इस पे। ठीक है, वैसे शुद्ध नी होना चाहिए, वादी स्वर किसी का भी शुद्ध नी नहीं होता, शुद्ध
कोमल नी इसमें दे रखा है आंसर में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308, भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? ए रे पे, बी धा, सी सा या डी ग? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ग पे। भीम पलासी राग में हम ग पे न्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? ए मेलापक, बी अलप्ति गान, सी रूप का आलाप या डी रागालाप? इसका जो सही आंसर है वो है ए मिलापक। ओके। क्वेश्चन नंबर 310, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिणी भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? ए शुद्ध रे, बी कोमल रे, सी चतुर श्रुति रे या डी सठ श्रुति रे? पूछा गया है कोमल रे को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए शुद्ध रे के नाम से पुकारा जाता है कोमल रे को दक्षिणी संगीत में के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 311, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को कहते हैं पूर्वांग, उत्तरांग, उत्तर राग या दक्षिण राग? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी उत्तरांग राग कहते हैं। ठीक है, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूर्वांग होता है और रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उत्तरांग राग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5? इसका सही आंसर है ए 2। ठीक है, ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ बुक में 2 लिखा हुआ है और कुछ बुक में 3 लिखा हुआ है। कुछ में लिखा हुआ है कि द्रुत लय और द्रुत लय बताया गया है और द्रुत ख्याल और वो क्या बोलते हैं विलंबित ख्याल, और किसी में विलंबित, मध्य और द्रुत, ये तीनों कहा गया है। तो 2 तरह की चीजें कही गई हैं अलग अलग बुकों में, किसी में 2 बताया गया है, किसी में 3 बताया गया है। आप मुझे बताना आपके हिसाब से ज्यादा क्या है, 2 माना जाए या 3 माना जाए? ठीक है, कितने ख्याल के कितने प्रकार माने जाए? एक तो होता है ना कि द्रुत ख्याल होता है, एक होता है कि मध्य लय में ख्याल होता है, एक होता है विलंबित लय में ख्याल। तो 3 लय में भी ख्याल गाए जाते हैं, है ना। तो और 2 भी हमें गाया जाता है, बोलते हैं कि द्रुत लय में और विलंबित लय में ख्याल गाए जाते हैं। तो आप बताना कि ख्याल का इसका जो सही राइट आंसर होगा वो आपने क्या पढ़ रखा है। वैसे क्वेश्चन इजी है ये, लेकिन मैंने दोनों ही चीज पढ़ रखी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, और जब आप कमेंट करोगे तो ये पूरा लिखना है ना कि ख्याल को ये कहा जाता है या ये कहा जाता है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 313, अचल स्वर किसे कहते हैं? ए नीपा, बी धापा, सी सापा या डी गपा? इसका जो सही आंसर है वो है सी सापा। अचल स्वर सापा को कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 314, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं आरोह, अवरोह,
पकड़ या डी अलंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, पकड़ कहते हैं छोटे से छोटे सर समुदाय जिसे किसी राग का बोध होता है। क्या होता है? किसी राग का बोध भी हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसे पकड़ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 315, राग छाया नट का ठाठ है। ए भैरव, बी तोड़ी, सी काफी या डी कल्याण। तो इसका सही आंसर है डी कल्याण। छाया नट का जो ठाठ है वो कल्याण है। क्वेश्चन नंबर 316, राग दरबारी कांगड़ा गाने का समय क्या है? ए मध्यरात्रि, बी प्रातःकाल, सी रात्रि का प्रथम प्रहर या डी रात्रि का तीसरा प्रहर। इसका सही आंसर है ए मध्यरात्रि को गाया जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317, सिंधी प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ए प्रात 4 से 7 बजे तक, बी सायकाल 4 से 7 बजे तक, सी प्रात तथा सायकाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, प्रात तथा सायकाल में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, इतनी शक्ति हमें देना दाता डैश किस ताल में है? ए कहरवा, बी खेमटा, सी दादरा या डी रूपक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी दादरा। ओके। क्वेश्चन नंबर 319, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? ए अटी, बी पना, सी तबली या डी मनका। आज के सारे ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसका जो सही आंसर है वो है बी पना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी सोना या डी तांबा। ये आ चुका है एक बार ये प्रश्न, ठीक है, एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सॉरी मैंने गलत में लगा दिया है ना, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ठीक है। सही आंसर है इसका बी चांदी, ठीक है। ध्वनि की गति अधिक से अधिक होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 321, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? ए यमन, बी भैरवी, सी काफी या डी जौनपुरी।
इसका जो सही आंसर है वो है डी, जौनपुरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222। निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो ए आईटीसी, बी सीएम म्यूजिक, सी यूमैक या डी स्पाइक मैकी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी यूमिक। क्वेश्चन नंबर 323। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की? ए चार्ल्स डिकेंस, बी यहूदी मेन्यूहिम, सी एम फॉरेस्टर या डी वाईपी किट्स। इसका जो सही आंसर है वो है बी यहूदी मेन्यूहिम। ओके। क्वेश्चन नंबर 224। जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है कहलाता है? ए जन्य राग, बी आश्रय राग, सी शुद्ध राग या डी संकीर्ण राग। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर कर देते हैं। ठीक है, ये कहने का इनका मतलब ये है कि ठाट भी वही है और राग भी वही है। समझे? जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब कि ठाट भी वही है, राग भी होती है। इनका कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा इसको थोड़ा घुमा के दे देते हैं, इसलिए लोग इसे गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर है बी आश्रय राग। ठीक है, जैसे कि हो गया पूर्वी। ठीक है, पूर्वी क्या है? एक ठाट भी है और एक क्या है? राग भी है। तो ये क्या होगा? आश्रय राग होगा। ठीक है, आश्रित राग भी होते हैं, जिसे जन्य राग हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई और हो, जैसे भोपाली हो गया, वो उसका ठाट क्या है? कल्याण उसका ठाट है और राग अलग है, वो राग भोपाली है। तो दोनों अलग अलग है, तो जन्य राग है वो कल्याण ठाट से उत्पन्न माना गया है, तो वो जन्य राग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कुल जातियां हैं? ए 4, बी 5, सी 9 या डी 3। तो इसमें ये देख लेना क्या पूछा है। कुल रागों की कुल जातियां पूछी हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 9। कुल जातियां 9 हैं और जाति पूछता तो 3 होता आंसर। ठीक है, 3 में से 3 निकल गए, मतलब कि 3-3 करके जो बनेंगे, इसलिए 3-3 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे औड़व 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 साड़व औड़व संपूर्ण, ये 3 बन गए। फिर साड़व से भी 3 बनेंगे, साड़व 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 औड़व साड़व संपूर्ण 3 बन गए। संपूर्ण से भी 3 बनेंगे, संपूर्ण औड़व संपूर्ण साड़व संपूर्ण संपूर्ण 3-3 9 हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 326। 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? ए आचार्य भरत, बी मतंग, सी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, डी व्यकंठ मुखी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी व्यकंठ मुखी, व्यकट मुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 327। जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए कहलाते हैं? ए पूर्वांग राग, बी उत्तरांग राग, सी परमेल प्रवेशक या डी सिंधी प्रकाश राग। जो पूछा गया है
कि जो राग एक राग से, है ना, एक राग से दूसरे राग में प्रवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो होंगे, सी होगा इसका आंसर, परमेल प्रवेशक राग कहलाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328, मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 3? इसका सही आंसर है ए 5। ठीक है, मतंग ने नाद के 5 भेद माने हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उसे कहते हैं? ए ग्रह, बी न्यास, सी अंश या डी अपन्यास? जाति गायन प्रारंभ होता है। ठीक है, जाति गायन का पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए ग्रह। जाति गायन का जो प्रारंभ होता है वो ग्रह से होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 330, सादरा किसे कहते हैं? ए टप्पा को कहते हैं, बी चैती को कहते हैं या सी ध्रुपद को कहते हैं या डी धमार को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी चैती को कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? ए ध्रुपद, बी तराना, सी टप्पा या डी ख्याल? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी टप्पा। क्वेश्चन नंबर 332, स्वर की दृष्टि से रागों में कितने वर्ग बताए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? स्वर की दृष्टि से रागों के कितने वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर है ए 3 वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 333, विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? ए मंद्र स्वरों में गायन, बी मध्य स्वरों में गायन, सी तार स्वरों में गायन या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए मंद्र स्वरों में गायन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 334, रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी काफी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी काफी है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी 7। रामायण काल में 7 जातियों का वर्णन था। क्वेश्चन नंबर 335, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? ए ख्याल, बी टप्पा, सी धमार या डी ठुमरी? इसका सही आंसर है सी धमार। क्वेश्चन नंबर 336, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ए रायगढ़, बी खेरागढ़, सी प्रतापगढ़ या डी मध्य प्रदेश? तो इसका जो देखो पूछा किसके लिए? संगीत और कला के लिए भी पूछा है। ठीक है, संगीत और कला दोनों के लिए पूछा है। तो इसका सही आंसर है बी खेरागढ़। क्वेश्चन नंबर
37 निम्न में से कौन सा वाद्य समांतर सप्तक पर आधारित है? ए तबला, बी हारमोनियम, सी तानपुरा या डी सितार। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, काफी टाइम से बना दी है वो मैंने। प्लेलिस्ट में जाना, यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें कम से कम 3000 है ना, 3000 के आसपास प्रश्न है ना, 2500-3000 के आसपास प्रश्न है जो यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मैंने इसी के लिए ही करवाया है, यूपी टीजीटी के ही मैंने नेट के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, उसके अलावा मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही करवाए हैं। तो आप जरूर उसे देखें, आपकी काफी हेल्प होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हारमोनियम, वो समांतर सप्तक का होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 338, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है कहलाते हैं तत्वाद्य या सुषीरवाद या वायुवाद या तारवाद। इसका जो सही आंसर है वो है सुषीरवाद। वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो सुषीरवाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 339, तंबूरे तानपुरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। क्वेश्चन नंबर 339। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 13वीं शताब्दी की देन है तानपुरा। क्वेश्चन नंबर 340, निम्न में से परमील प्रवेशक राग है? ए दरबारी कान्हड़ा, बी मुल्तानी, सी तोड़ी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मुल्तानी। ओके, परमील प्रवेशक राग है ये। क्वेश्चन नंबर 341, निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? ए नाइकी कान्हड़ा, बी पहाड़ी, सी अलैया बिलावल या डी दुर्गा। आपको पता नहीं होगा एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। एक वीडियो बनाते बनाते ही 1 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद उसका थंबनेल बनाना होता है, उसको एडिट करना पड़ता है वीडियो को, उसके बाद उसे लगाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो कृपया शेयर जरूर करें, आपका भी हेल्प हो और सभी का भी हेल्प हो, इसलिए शेयर जरूर करें, लोगों का भी हेल्प होगा। आप शेयर ही नहीं करोगे तो फिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अलैया बिलावल। क्वेश्चन नंबर 342, निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? ए देसी, बी श्याम कल्याण, सी देवगिरी बिलावल या डी देशकार। तो सही आंसर है इसका डी देशकार। क्वेश्चन नंबर 343, निम्न में से किस राग का आधार लोक धुन है? ए जैताश्री, बी गौरी, सी पहाड़ी या डी भटियार। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 344, निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग कौन सा है? ए दरबारी कान्हड़ा, बी आनंद भैरव,
सी बहार या डी वृंदावनी सारंग। इसका सही आंसर है बहार। ठीक है, ये उत्तरांग प्रधान राग है। क्वेश्चन नंबर 345, सिंदूरा किस अंग का राग है? ए आसावरी, बी कल्याण, सी खमाज या डी काफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी काफी। ठीक है, ऐसे ही पूछा, रागांक भी है ना, तो रागांक के क्वेश्चन इसी तरीके से ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अंग पूछ लिए जाते हैं, किस अंग के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 346, निम्न में से उत्तरांगवादी राग का नाम बताइए। ए जैत, बी सोहनी, सी छायानट या डी शंकरा। इसका जो सही आंसर है वो है डी शंकरा। क्वेश्चन नंबर 347, निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग को पहचाने। ए यमनी बिलावल, बी चंद्रकोश, सी सोहनी या डी कलिंगड़ा। तो 346 का था शंकरा और 348 का है निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग जो है सोहनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 348, चंद्रकोश किस ठाट का राग है? ए भैरवी, सी तोड़ी, सी कल्याण या डी बिलावल। तो इसका जो सही आंसर है ए भैरवी। ठीक है, चंद्रकोश जो है वो भैरवी ठाट के अंतर्गत आता है और ये किसका संप्रकृति राग है? ये मालकोश का संप्रकृति राग है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 349, पूरिया धनाश्री राग किस ठाट का राग है? ए आसावरी, बी मारवा, सी खमाज या डी पूर्वी। तो इसका सही आंसर है डी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 350, निम्न में से परमेल प्रवेशक राग को पहचाने। ए आसावरी, बी खमाज, सी जय जयवंती या डी पूरिया कल्याण। इसमें जो सही आंसर है वो है सी जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। ठीक है, आप सब बोल रहे हैं इसलिए मैं 50 प्रश्न करवा रहा हूं, वरना मैं 15 प्रश्न करवाता हूं डेली। ठीक है, आप सबके कहने पे मैं 50 प्रश्न करवा रहा हूं, वरना मैं 15, उसके बाद मैंने 30 स्टार्ट कर दिए, फिर आपने बोला ज्यादा करवाइए तो मैंने 50 कर दिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम भी काफी हो जाता है और थोड़ा सा इतना टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर एडिट करने में बहुत सारा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप
आप अगर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, वहां से भी जुड़ सकते हैं और उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे आप जुड़ना चाहते हैं वहां पे जुड़ जाइए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज आपको जरूर करनी है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, वो है कि शेयर जरूर करें। आप चैनल को शेयर जरूर करें। आप एक बार भी अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।